अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये आज अपने मिठू से मिलवा लेते हैं हम आपको। चले जी, हमारे मिठू साहब जो है ना हमारे साथ साथ होते हैं, किचन में काम करवा रहे होते हैं मेरे साथ। ये देखें जी, मैं आपको अभी मैं इसे कट कर रही थी, लेकिन मैंने काटते काटते सोचा कि मैं आपको दिखा दूँगी। ये जो है ना लौकी, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की पड़ती है। इसको बीच में से काट लेते हैं। चलो जी, ये दो करके दिखा रही हूँ। ये बड़ी वाली लौकी है, लंबी वाली, ठीक है। ये जो होता है ना गोल, एक तो घिया होता है ना, वो नहीं, जो ये वाली थी ना, इसका उस दिन टेस्ट इतना अच्छा आया था। मैंने तभी भी एक ही बनाई थी और आज भी मैं इतनी ही बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसका टेस्ट भाई क्या मैं बताऊँ आपको। बस थोड़ा सालन वैसे भी बहुत मज़े का बनता है और मैं अब थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि दोपहर में खाया जाता है, एक वक्त का होता है खाना हमारा। तो ये जो इसका टेस्ट था ना, उफ, कभी जिनके घर में ये बन रही है ना उनको पता है, और जो नहीं बना रहे वो एक दफ़ा बना के देखें मेरे कहने पे कि इसका क्या टेस्ट था। बहुत ही मज़े की ये लौकी गोश्त बना था। और आप दाल में बनाएं, सादा बनाएं प्याज टमाटरों के साथ भले से, लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। ये हमारा चिकन, ये टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक, मिर्ची। अभी हमने थोड़ी सी ये कम मिर्ची वगैरह रखी है, ये हरी मिर्ची भी डालेंगे। ये हमारा मसाला हो जाएगा। गरम मसाला जो मैं हाथ से बनाती हूँ ना, वो भी मैं दिखाती हूँ कि जो मैं घर में हाथ से बनाती हूँ ना गरम मसाला, सॉरी ये थोड़ा सा मोटा है अभी थोड़ा सा, लेकिन ये वाला जो गरम मसाला मैं घर में पीसती हूँ ना, इसका जो मज़ा है ना, वो हो इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है। बाद में भी डालती हूँ मैं, खाना जब पकता है मुझे ये वाला बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि बाज़ार का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी हम लौकी छील रहे हैं और लौकी छीलेंगे और साथ में हम ये आपको घिया गोश्त बना के दिखाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे की फरमाइश पे आज ये खाना बन रहा है। उन्होंने कहा था कि आज फिर हमें यही खाना है। चले जी, हम बनाते हैं। और ये हमारी प्याज तो हो गई तैयार, क्योंकि प्याज का होती है आवाज़ बहुत ज़्यादा। हमने इसे पानी में डिप करके रख दिए। ये अब हमारा सारा ये जाएगा टमाटर, और ये साथ ही साथ कुछ सब कुछ डालते। चलो, इसका शोर कम हो जाएगा कम अज़ कम। ओहो, हरी मिर्चें कहाँ चली गई? हरी मिर्चें तो जानी नहीं चाहिए। इसका शोर जो है ना, ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता और आपको भी नहीं अच्छा लगता। आपको मेरी आवाज़ नहीं आती ना जब ये शोर होता है। वैसे भी मेरी आवाज़, मैं सुन रही हूँ अपनी आवाज़ के बारे में कि मेरी आवाज़ बहुत कम होती है, और हकीकत है कि मेरी आवाज़ बहुत कम जा रही है आप लोगों के पास। आप लोग कहेंगे कि रोज़ाना एक सा खाना बना लेती हैं सुबह सुबह। क्या करूँ, जो मेरे बच्चों को पसंद होता है, जो घर में बनता है, वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ कि आज मैंने ये बनाया है और आज मैंने ये पकाया है। साथ ही हमारे ये सारे मसाले भी हमने डाल दिए हैं। चले जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारा कुछ डाल डूल के हमने भूनने के लिए रख दिया। ये भूनेंगे ज़बरदस्त किस्म का अच्छा सा मसाला। जब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, मसाला अच्छा सा भून लेंगे, तो हम डाल देंगे इसके अंदर ये लौकी। ये देखें लौकी हमारी, ये देखें थोड़ा सा लौकी में ये क्या काला सा आया निशान। चलो जी, इसको करते हैं साफ़। और ये हमारा हो जाएगा आज का दोपहर का खाना, जिसे हम खाएंगे बहुत मज़ेदार। जब बन जाएगा तो हमारा ये थोड़ा सा खाना बनता है। छोटी सी फैमिली है। आप सोचते होंगे कि इतना सा खाना बना लेते हैं बाजी। जी क्या करें, बाजी का किचन में इतना सा खाना बनता है। चलें जी, आप ज़रा ज़्यादा बनाएंगे ना तो आपका थोड़ा सालन मसाला ज़्यादा डाल दीजिएगा। जैसे जैसे आपकी फैमिली है आप उसी तरीके से बनाती जाइएगा, ठीक है जी। और डाल दिया इसमें थोड़ा सा दही भी डाल दिया हमने। अभी हमारा चिकन अच्छा सा तैयार होगा। पहले चिकन को हम अच्छा सा, ये हमारा टमाटर वगैरह सारा जो इसका मसाला है वो इसमें पका लेंगे अच्छी तरह से। जब पक जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर घिया। हाँ जी, देखें हमारा अब ये सालन जो है भूनेंगे खूब अच्छा सा। जब हमारा ये चिकन अच्छा सा भून जाएंगे ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे लौकी। ये जो लौकी हमने काट के रखी है ना, अच्छा लौकी तो आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद, और इसके अंदर बहुत शिफा है, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी पकाई थी और आपको बताई थी, ये बहुत ज़्यादा बीमार लोगों के लिए तो बहुत शिफा है। घिया, लौकी, टिंडे और तोरी, ये जो जितनी भी इस ख़ानदान की चीज़ें हैं ना, घिये की फैमिली, ये बीमारों के लिए बहुत ज़बरदस्त इलाज है। और आप ये ज़रूर खाया करें, हफ्ते में 2 दफ़ा खाया करें। मैंने बहुत खाया है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे जोड़ और मोहरों के दर्द में तो बहुत ज़्यादा मेरे तो काम आई थी। मुझे तो पता है, मैंने
इसको बहुत इस्तेमाल किया है। आप बीमार, अगर कोई बीमार है तो उसको ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये घिया में बहुत शिफा है, ताकत है और इलाज है। ये बहुत बड़ा इलाज है, बहुत ही बड़ा इलाज है। तो बीमारों के लिए तो बहुत शिफा है, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है, क्योंकि हमारे आका को बहुत पसंद थी ये सब्ज़ी। और जी आप कहेंगे कि सुबह सुबह इतना बोलती हुई उठ जाती हैं और पका लेती हैं। बस क्या करें, जब घर के बच्चे चले जाते हैं अपने अपने कामों पे, तो घर की जो लेडीज़ हैं उनको फ़िक्र होती है ना खाना पकाने की। बस वो फ़िक्रें जो हमें सुबह सुबह होती हैं, हम समझ ही नहीं आती क्या बनाएं। तो आज जो भी कुछ होता है फिर जल्दी जल्दी सी होता है कि बच्चों के आने से पहले पहले सारा खाने रेडी हो जाए। तो इसी चक्कर में सुबह सुबह औरतें जो होती हैं, मेरे जैसी तो जो होती हैं ना, वो तो सुबह ही सुबह शुरू हो जाती हैं। तो करना भी चाहिए सुबह सुबह, जो काम आसान हो जाते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है पूरा दिन के लिए। आप लोग सुबह उठें, नमाज के बाद अपने काम शुरू करें। मेरी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, मुझे पता है जो सुन रही हैं मेरी बातें इस वक्त, उनको तो पता है, वो तो सुबह ही 4 बजे उठ के अपने नमाज करने के बाद, कुरान नमाज करने के बाद अपने कामों में मशगूल हो जाती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सबको अल्लाह शिफा सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके बेड़े पार लगाए। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह बीमारों को, ख़ास बीमार, जितने बीमार मैंने देखे हैं ना इस वक्त, और जो देख के दिल पे गुजरी है ना, अल्लाह जानता है कि मैंने अभी किसी को देखा है। अल्लाह उसको शिफा दे दे, वो मेरी बच्ची है, उसको शिफा दे दे अल्लाह। बच्चों की माँ है, सेहत दे दे अल्लाह। अल्लाह मदिया को शिफा देना, अल्लाह मदिया को सेहत तंदुरुस्ती देना। आप सब भी सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, नाम लेके दुआ कर लिया करें। मैं भी दिन में सबका नाम लेके दुआ करती हूँ। जिस वक्त मैं दुआ कर रही होती हूँ ना, तो आप लोग सब मेरी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मदिया के लिए दुआ कीजिएगा। छोटा बच्चा अब्दुल्ला है, उसके लिए ख़ास दुआ कीजिए करें। कहते हैं कि बीमार की दुआ तो वैसे कबूल होती है, हमारी भी अल्लाह दुआ कबूल करेगा। आप एक दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके भी हक में दुआ कबूल करेगा। तो जितने बीमार हैं, जहाँ कहीं जोड़ों के दर्दों में, जिगर, दिल, गुर्दे, जितने भी मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, सबको अल्लाह शिफा दे। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी ये हम लोग इतना सालन अच्छा सा भूनेंगे। जब भून लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हम घिया इसमें लौकी डालेंगे और फिर हम इसको अच्छा सा रेडी कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर आज से थोड़ी देर में ज़रा इसको अच्छे से भुनाई करके ना, इसकी अच्छी सी इसको मार पीट के फिर हम इसको भून लेते हैं, और भून के इसको हम डालेंगे इसके अंदर लौकी, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। हाँ जी, हमारा देखें लौकी गोश्त जो है वो यहाँ तक तैयार हो चुका है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था और इसको हमने गलाने के लिए चिकन को भी, और साथ में हमने लौकी को भी गलाने के लिए छोड़ दिया था। अब ये दोनों अच्छी तरह से गल गई हैं चीज़ें, दोनों अच्छी तरह से हमारे सालन तैयार है। बस इतना ही हमने शोरबा रखना है, और शोरबे वाला बनाना है, क्योंकि शोरबे वाली की फरमाइश थी कि शोरबा बनेगा इसका आज। और भुटावा और भुनावा बिल्कुल नहीं बनना था, यानी कि इसको हमने बिल्कुल खुशक नहीं करना, क्योंकि हमने ये देख, ये राइस भी हमारे उबल रहे हैं, हमने चावल भी रखे हैं उबालने के लिए, और बच्चे ने हमारे खाना है चावलों के साथ, तो उसको शोरबे के साथ पसंद है खाना। और हमने बस इसको यहीं तक हमने पकाना है, और ये हमारा हो गया है रेडी। ये चिकन भी डल गया था, इसके अंदर हरी मिर्चें हमने काट के ऊपर से डाल दी हैं, कि थोड़ी सी हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ऊपर से। और अब हम थोड़ा सा डालेंगे इस पर गरम मसाला। गरम मसाला मेरा फेवरेट है, और ये मैंने घर में बनाया हुआ है। गरम मसाले की चीज़ें लेके आएँ और घर में लाके इसको पीसें। बाज़ार का ना बन लेके आएँ, क्योंकि बाज़ार का जो गरम मसाला है उसमें बिल्कुल भी जायका नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा उसके अंदर। तो हम तो घर में, मैं तो अब घर में बनाने लगी हूँ। पहले बाज़ार का भी लेके आती हूँ और अभी भी है रखा, लेकिन जब से मैं घर में पीस रही हूँ ना, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत मज़ेदार बन रहा है। चलें जी, आज की तो हमारी डिश तैयार है। हमारा ये घिया गोश्त, लौकी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रही हैं। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके घर आबाद रहें, खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। बच्चे पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह कामयाबी अता करे, सबका भला, सबकी खैर कीजिएगा अल्लाह पाक।
अपनी रहमत की नज़र कीजिएगा, करम की नज़र कीजिएगा। हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको थोड़ी देर पकने के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए, दम पे ये पकता रहेगा। इधर हमारे ये चावल भी उबल जाएंगे थोड़ी देर में। और आप बताएं कि हमारा, और ये हमारी सैलड भी हमने तैयार कर लिया, काट कूट के हमने प्याज टमाटर और खीरा ये सब कुछ हमने तैयार करके रख लिया है। ये हमारी सलाद भी तैयार है, सालन और चावल भी तैयार हो रहे हैं। और गर्मी ये सर्दी चावल तो बहुत ही बनते हैं भाई, क्या करें, चावलों का तो हाल बुरा कर दिया है बना बना के हमने, क्या करें। हर रोज़ चावल थोड़े से उबालती हूँ, क्या करूँ, थोड़े चावल उबाल के ये होता है कि खाए ही जाते हैं, कोई ना कोई सालन के साथ चावल खा लेते हैं, बाकी कोई रोटी जिसका दिल चाहता है। एक टाइम खाना होता है, चलो जी अच्छा सा खाना बच्चों की फरमाइश पे बन जाता है और वो खा भी लेते हैं, खुश हो जाते हैं। वो खुश होते हैं बच्चे खा के, तो माएँ भी खुश होती हैं। कहती हैं ना कि माँ का जो होता है ना वो औलाद के लिए बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है जी। क्या करें, माँ जो होती है वो चाहती है हमारे बच्चे खुश रहें, मोहब्बत और प्यार सुकून से रहें। और अल्लाह ताला सब के बच्चों की खैर कीजिएगा, सब के माँ बाप की खैर कीजिएगा, बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया सलामत रखिएगा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा दीजिएगा। और बीमारों के लिए ख़ास सारी बहनें जितनी मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं मेरी वीडियो, सब बीमारों के लिए दुआ कीजिएगा, शिफा के लिए कि अल्लाह उनको शिफा दीजिए। और मैं एक और मज़ेदार एक आपको बात बताने लगी हूँ कि मैंने पहले मेरे ना स्टेटस पे कोई नहीं देखता था और ना ही वो स्टेटस शो होता था कोई। आप पता नहीं क्या हुआ, किस तरह से मैंने देखा कि मेरे स्टेटस पे जो मैं लगाती हूँ, कोई दुआ कोई भी कुछ भी, तो 72-75 तक मुझे लोग देख रहे हैं। तो भाई वो जब उधर देख रहे हो तो इधर भी देख लो ना, ये जो हमारी मेरी वीडियो है इसको भी तो देख के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कुछ तो करो। वहाँ तो मैं देख के मुझे इतनी हंसी आती है, मैं कहती कोई बंदा ऐसा, बंदी मेरी ऐसी नहीं है, सहेली दोस्त बच्ची मेरी के मेरे ना स्टेटस नहीं देख रही, वो सब देख रहे हैं। तो भाई ये वीडियो भी देख लिया करो, ये आप ही के लिए तो बना रही हूँ, कोई अपने लिए थोड़ी बना रही हूँ। अपने लिए तो खाना बना लिया मैंने, लेकिन वीडियो तो मैंने आपके लिए बनाई कि आपसे शेयर करूँ, आपसे बातें करूँ, आपको मज़े मज़े की चीज़ें बना के दिखाऊँ कि मैं कैसी बनाती हूँ। अगर आपको कोई अच्छी लगती होगी तो आप भी बना लीजिएगा मेरी जैसी कोई चीज़। लेकिन ये कि जब मैं वहाँ पर जब स्टेटस देखती हूँ तो वहाँ पर 75-72 तक लोग मुझे देख रहे हैं, इतने इतने ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। लोग नहीं, बहनें, मेरी सहेलियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे। तो भाई तुम मेरे वीडियो भी देखो, देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फ्रेंड्स को कहो वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प कराओ, कुछ तो कराओ। अरे बच्चों कुछ तो कर लो। चलो जी, आज हमने घिया बनाया है, लौकी गोश्त बनाया। आप क्या बनाओगे? आज यही बना लो, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और एक और बात बताऊँ, आप कहेंगे कि आप खुद ही बातें करती रहती हैं। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही बहुत बातें करती हूँ। बस मुझे मौका मिलना चाहिए, एक दफ़ा आप बात करो, मैं 7 दफ़ा बात करती हूँ। कल मेरा पालक, जो मैंने पालक आलू बनाया था ना, वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, उंगलियां चाटने वाली बात थी। क्योंकि एक तो मैं बनाती बहुत छोटी सी आंटी हूँ ना, इसलिए सारा टेस्ट उसी में चला जाता है। थोड़े से खाने में बहुत बरकत होती है, मज़ा भी बहुत होता है। आज भी ये बड़े मज़ेदार हमने बनाया है घिया, और बन जाएंगे हमारे, ये देखें घिया जो हमारा बहुत ही टेस्टी था वो बन गया है। और लौकी गोश्त कहते हैं कि घिया गोश्त कहते हैं, जो भी कुछ कह लीजिए, बहुत टेस्टी बना है, देखें बहुत मज़ेदार बना है। और मैं हरा धनिया इस पर नहीं डाल रही, मुझे हरा धनिया इस पर नहीं अच्छा लगता। इस पर बस गरम मसाला और था मज़ेदार हरी मिर्चें, बस ये डलेगा इसके अंदर। चलो जी, और ये हमारे राइस जो है ना, ये भी आ रहे हैं, उबलने के लिए तैयार है, बेकरार है। ये हमें भी बाल दो और हमें जल्दी से दम पे रख दो। चलो जी, ये भी दम पे तैयार है। और आप बताएं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यही दाल चावलों का रोज़ ही का, और रोज़ पकाने की समझ नहीं आती, सुबह उठते के साथ ही दिमाग ख़राब हो जाता है, पकाएं क्या। फिर ये होता है कि जो मर्ज़ी घर में जो भी रखा है जल्दी जल्दी पकाओ, गर्मी है, पसीने पसीने हो जाता है चूल्हे के आगे खड़े होके। पकाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खाना है। आप भी बना लीजिएगा, और सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ, खुशहाल बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, अल्लाह अपने करम के साथ रखिएगा। सबकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल कीजिएगा। मक्का मदीने की हाज़री नसीब कीजिएगा। अल्लाह अगला साल आए और हम भी हज पे हों। इस वक्त जो हाजी हज के लिए गए हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा के हमारी यहाँ दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।